नमस्कार। जन टीवी के उत्तराखंड के इस खास बुलेटिन में एक बार फिर से आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रियंका तिवारी। खबरों को विस्तार से जानेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। सीएम धामी ने एनडीआरएफ के शौर्य पर्वतारोहण अभियान में किया ध्वजारोहण। पर्वतारोहियों के साहस और समर्पण की प्रशंसा की। सीएम हेल्पलाइन पर शिकायतकर्ताओं से मुख्यमंत्री ने की बात, लिया फीडबैक। आवेदकों ने शिकायत निस्तारण के लिए जताया आभार। हरिद्वार में गुजरात के यात्रियों से मारपीट मामले में जताई नाराजगी। चारधाम यात्रा से लौटे दल ने आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की। यूपी के चिड़ियाघर में बाघिन की बर्ड फ्लू से मौत के बाद प्रदेश का वन महकमा अलर्ट। जू अथॉरिटी ने कई राज्यों को जारी की है एसओपी। और ऊधम सिंह नगर में भारी बारिश और ओलावृष्टि से कई गांवों में नुकसान। लोगों के घरों में भरा पानी। आज सुबह हुई तेज बरसात और 15 मिनट तक गिरे ओले। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्यमंत्री आवास स्थित मुख्य सेवक सदन देहरादून में राष्ट्रीय आपदा मोचन बल यानी कि एनडीआरएफ के द्वारा आयोजित तृतीय पर्वतारोहण अभियान शौर्य के फ्लैग ऑफ कार्यक्रम में हिस्सा लिया था। साहसिक पर्यटन की संभावनाओं को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्थापित करने के लिए सरकार संकल्पित। मुख्यमंत्री ने खुशी जाहिर करते हुए एनडीआरएफ के जवानों को तृतीय पर्वतारोहण अभियान जाने पर शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने कहा कि निश्चित ही हमारे जवान इस अभियान में सफल होंगे और इस ट्रैक पर आने वाले अन्य पर्वतारोहियों को भी मार्गदर्शन देंगे। सीएम हेल्पलाइन 1905 पर दर्ज होने वाली शिकायतों के निस्तारण के लिए दिए जाने वाले निर्देशों पर विभाग कितनी तत्परता से काम कर रहे, ये जांचने के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बुधवार को कई आवेदकों से बातचीत करके फीडबैक लिया है। इस दौरान सभी शिकायतकर्ताओं ने बताया कि मुख्यमंत्री के पिछले दिशा निर्देश के बाद अब उनकी शिकायतों का निस्तारण हो चुका है। इसके लिए उन्होंने मुख्यमंत्री का आभार जताया है। मुख्यमंत्री धामी ने पिछले दिनों सीएम हेल्पलाइन की समीक्षा की थी। इसमें कुछ प्रकरण ऐसे थे जिनमें मुख्यमंत्री ने विभागों को तय समय सीमा के भीतर निस्तारण के निर्देश दिए थे। इन्हीं मामलों में विभागों के स्तर से क्या कार्रवाई हुई, ये जानने के लिए मुख्यमंत्री खुद बुधवार को मुख्यमंत्री आवास में उच्च अधिकारियों के साथ बैठक के दौरान कई शिकायतकर्ताओं से बातचीत करते हुए नजर आए। सरकार ने प्रदेश भर में सभी राशन डीलरों को ई-पोश मशीन का वितरण करने के साथ ही इसका प्रशिक्षण दिया है, लेकिन सरकार की इस प्रक्रिया का रामनगर में नगर और ग्रामीण क्षेत्र के राशन डीलरों ने विरोध करते हुए आमडंडा स्थित आरएफसी के गोदाम पर नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया है। राशन डीलरों का आरोप है कि इस गोदाम से पहले उन्हें राशन दिया जाता था, लेकिन यहां भी सरकार ने ठेकेदारी प्रथा लागू करते हुए राशन डीलरों के गले में फंदा डालने का काम किया है। उन्होंने कहा कि गोदाम से मिलने वाले राशन के कट्टों में भारी मात्रा में उन्हें कम राशन उपलब्ध करवाया जाता है, जिस कारण राशन वितरित करने में उन्हें काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है क्या हम राशन डीलरों का हमेशा से सरकार का सौतोले व्यवहार रहा है
हमारे को हमेशा दोहरी नीति हमारे साथ चली गई है। आज स्थिति यह है कि राशन डीलर के बिल्कुल गले में फंदा डाल दिया गया है और सबसे बड़ा कारण यह है कि हमसे हमारे जो दुकानों पे पहले तो ठेकेदारी प्रथा द्वारा राशन दिया जाता था। कहा गया कि उसमें हमें राशन तोल कर मिलेगा, लेकिन उससे पहले जो हमें राशन मिलता था, जब हम खुद यहाँ पर से राशन उठाते थे तो हमें फिर भी हम संतुष्ट हो जाते थे कि लगभग लड़ झगड़ के यहाँ पे ले लेते थे। लेकिन आज ठेकेदार बीच में होने के कारण हमारा जो राशन है वो हमें लगभग 1/3 मिल पाता है। मतलब जिस कट्टे में 50 किलो होना चाहिए उसमें 45 किलो, 44 किलो, 40 किलो तक राशन होता है। तो इस स्थिति में हम कैसे राशन बांट पाएंगे? और सबसे बड़ा कारण यह है कि सरकार आज हमारी दुकानों पर ये ईपॉस मशीनें कांटे के साथ जोड़ने का कार्य कर रही है, जो कि हम किस प्रकार उसे कर पाएंगे, जबकि हमें यहाँ पर गोदाम पर राशन कट्टे के हिसाब से मिलता है, कभी आज तक खुल के नहीं मिल पाया। तो हमारी सर्वप्रथम मांग तो यही है कि हमारे यहाँ पर हमें आरएफसी गोदाम पर कंप्यूटर कांटा लगाया जाए, तभी यह संभव है। इनकी देखिए 2-3 मांगे हैं। एक तो कोरोना काल का जो इनको लाभांश है वो नहीं मिला है 6-7 महीने का, और दूसरा मानदेय की मांग कर रहे हैं, और तीसरा जो है ये हमें तोल कर दिया जाए करें गोदाम से। इसके लिए हम प्रयास कर रहे हैं तोल के देने का, और बाकी मानदेय के लिए शासन ने बात दी है। जैसे ही सॉर्ट आउट होता है मांग हो जाएगा उसके बाद। सर जिन्होंने आंदोलन की चेतावनी दी है तो ऐसे में आम उपभोक्ताओं को राशन कैसे उपलब्ध नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं है। आंदोलन तो कुछ न कुछ उपाय उसका होगा, ऐसा कुछ नहीं। भारतीय सेना के सम्मान में रामनगर में भी एमपी इंटर कॉलेज क्रीड़ा मैदान से नगर में विशाल तिरंगा यात्रा सम्मान यात्रा निकाली गई है। इस यात्रा में भारी संख्या में लोगों ने हाथ में तिरंगा झंडा लेकर भारतीय सेना के द्वारा दिखाए गए पराक्रम को लेकर उन्हें सलामी दी है। तो वहीं इस यात्रा में मौजूद स्कूली बच्चों के साथ ही मुस्लिम समाज से जुड़े भारी संख्या में लोग और बच्चे भी हाथ में तिरंगा झंडा लेकर देशभक्ति के नारे लगाते हुए दिखाई दिए। रामनगर विधायक दीवान सिंह बिष्ट ने कहा कि आज भारतीय सेना ने जो अपना पराक्रम दिखाया उसे पूरे देश की जनता आज देखकर उत्साहित हो रही है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार और पीएम मोदी के द्वारा भी इस आतंकी हमले के प्रति पूरी गंभीरता दिखाते हुए पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया गया है। हरिद्वार की मायादेवी पार्किंग में गुजरात के यात्रियों के बस ड्राइवरों के साथ दबंगों के द्वारा की गई मारपीट से यात्रियों में नाराजगी बनी हुई है। चारधाम यात्रा करके लौटे यात्रियों के दल ने प्रशासन से आरोपियों पर कड़ी कार्रवाई और बाहरी यात्रियों से बदसलूकी करने वाले लोगों पर सख्ती करने की मांग की है। यात्रियों का कहना है कि दूसरे राज्यों से यात्री उत्तराखंड और हरिद्वार की अच्छी छवि मन में लेकर यहां पहुंचते हैं, हालांकि उनसे बदसलूकी होने पर उन्हें काफी निराशा होती है। हरिद्वार के एसएसपी का कहना है कि आरोपियों की तलाश जारी है, आपराधिक तत्वों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। अभी तो मैं कहना चाहते पूरा जो हरिद्वार है, हम सनातन से जुड़े, ज़्यादा कह नहीं सकता लेकिन कहना पड़ रहा है मुझे कि हरिद्वार का अब मुझे चोरद्वार दिखने लगा है। उसमें थोड़ा सुधार पानी करे, उससे यहाँ का जो मुख्यमंत्री कोई भी प्रशासन है थोड़ी कार्यवाही अच्छे से करे, और जेब कतरो इतना बड़ा घूमते घाटों पर तो उसका भी पूरी निगरानी अच्छे से रखे। बहुत सा डर है, जो घटना हुई तब से कोई घूमने नहीं गया। ये लोग को परसों जाना था, वो आज चला जाने वाला, हरिद्वार नहीं घूमा, उसने नहीं देखा, क्योंकि सनातन धर्मियों की ये राजधानी है हरिद्वार। वहाँ पर जो देखना, दर्शन करना, तीर्थ यात्रियों को श्रद्धा लेकर आते, बिना दर्शन किए जा रहे हैं। डर लगता है, जाने में कई दिक्कत होती है। सब लोग गुंडे लोग हैं, सब हमें मारपीट करने लगे तो हम कहाँ जाएंगे? हम यहाँ तो रहने वाले हैं ही नहीं। ये सब तो हरिद्वार में तो सब बोलते हैं स्वर्ग है, ऐसा स्वर्ग होता है? ऐसा स्वर्ग तो होता ही नहीं ना कभी। तो जैसे कुछ गए नहीं, कहीं घूमने ही नहीं गए, इधर ही है, खाना ही नहीं पकाया है ना, कहीं जाएंगे? किसी को डर लग रहा है। क्या मांग करेंगे प्रशासन से? क्या मांग करेंगे? हमारा है सब है ठीक करा दे हमें, और अच्छे से कहीं दिक्कत नहीं होनी चाहिए पूरे हरिद्वार में। सब किया था हमने, इन पर कार्रवाई होनी चाहिए। हाँ, कार्रवाई पूरी चाहिए हमें, तभी हमारी बस इधर से जाएगी, नगर जाएगी नहीं, इधर ही रहेंगे।
देखिए, पार्किंग में जो घटना अभी हुई थी उसके संबंध में अभी विस्तृत एसपी सिटी से मेरी इस संबंध में वार्ता हुई है। एक उनकी गाड़ी के साथ जो आपस में ही जो ड्राइवर्स के बीच में, जो कंडक्टर क्लीनर्स के बीच में जो झगड़ा हुआ है, उसको लेके ये मारपीट आगे बढ़ी थी। अगर कोई भी आपराधिक तत्व इस प्रकार की घटना में सम्मिलित है या रहेगा, उसको हम पता लगाएंगे। अगर ऐसी कोई चीज़ आती है उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे। रुड़की की झबरेड़ा थाना पुलिस ने एक ऐसे चोर को गिरफ्तार किया जो कि सिर्फ भगवान के मंदिरों में ही चोरी की घटनाओं को अंजाम दिया करता था। उत्तर प्रदेश के जिला शाहजहांपुर निवासी सुल्तान अहमद नाम का ये चोर रुड़की क्षेत्र के कई मंदिरों को निशाना बनाकर भगवान की मूर्तियां और अन्य सामान चोरी कर चुका था। इतना ही नहीं, सुल्तान अहमद नाम का ये चोर सहारनपुर और देहरादून में भी मंदिरों में चोरी करने के मामले में जेल जा चुका है। मंदिर में चोरी करने के बाद सुल्तान अहमद चोरी के सामान को कबाड़ी को बेच दिया करता था। पुलिस ने चोरी का सामान खरीदने के आरोप में कबाड़ी के एक नाबालिग बेटे को भी हिरासत में लिया है। में जिला पंचायत सदस्य अंकित त्यागी द्वारा एक कंप्लेंट पुलिस को दी गई थी, जिसमें प्राचीन कन्हैया मंदिर से उनके जो धातु की एक मूर्ति चोरी कर ली गई थी। इस संबंध में पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए थाना पुलिस द्वारा संभावित जितने भी संदिग्ध हैं उनको चेक करते हुए सीसीटीवी फुटेज के आधार पर इसके जो भी आसपास के जो लोग थे उनसे पूछताछ करके गहन जांच के बाद इसके जो आरोपी हैं, दो मुख्य अभियुक्त जिनके द्वारा ये चोरी की गई थी, इसमें एक का नाम सुल्तान अहमद है जो झज्जर का रहने वाला है, उसको पकड़ा जा सका है। इसके पास से चोरी की गई धातु की मूर्ति और तमाम अन्य चीजें बरामद। फायर सीजन शुरू होते ही वन विभाग के लिए वनाग्नि पर काबू पाना एक बड़ी चुनौती है। गर्मी का सीजन शुरू होते ही जंगलों में आग लगने का सिलसिला शुरू हो जाता है। डीएफओ अतिरिक्त भूमि संरक्षण वन प्रभाग रामनगर शिवी जोशी और वन क्षेत्राधिकारी मानिला सल्ट बची सिंह बजेठा के नेतृत्व में वन कर्मियों ने झिमार अनुभाग अंतर्गत झिमार से पैसिया मोटर मार्ग के किनारे गिरे पिरूल को एकत्रित करते हुए हटाने का काम किया है। वन कर्मियों के द्वारा ग्रामीण और स्थानीय लोगों को वनाग्नि सुरक्षा के प्रति जागरूक किया गया है। वन क्षेत्राधिकारी मानिला सल्ट बची सिंह बजेठा ने कहा कि गर्मी बढ़ने की वजह से प्रभागीय वनाधिकारी महोदया अतिरिक्त भूमि संरक्षण वन प्रभाग रामनगर के द्वारा निर्देशित किया गया है कि समय समय पर गोष्ठियां, पिरूल सफाई, मोटर मार्ग, पैदल रास्ते के आसपास सफाई कार्य करते रहें। बढ़ने की वजह से हमारे प्रभागीय वनाधिकारी महोदया रामनगर अतिरिक्त भूमि संरक्षण वन प्रभाग रामनगर द्वारा निर्देशित किया गया है कि समय समय पर गोष्ठियाँ, पिरूल सफाई एवं मोटर मार्ग एवं पैदल भट्टियों के आसपास सफाई कार्य करते रहें। इसी क्रम में आज हमारे द्वारा झिमार से पैसिया तक पैदल रोड के दोनों ओर पिरूल सफाई कार्य करवाया गया। लोगों से मिलकर जो भी लोग मिल रहे हैं आते जाते, और वाहनों में रोक के वाहनों में लोगों को बताया जा रहा है कि आग से जंगलों को ये क्षति हो रही है और जो भी जलती हुई बीड़ी, सिगरेट, माचिस रोड के किनारे ना फेंके। और यहाँ पर वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। फौरन हाजिर होंगे कुछ और खबरों के साथ। अभी ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का बहुत स्वागत है। अगली खबर की ओर रुख करेंगे। उत्तराखंड वन महकमा इन दिनों अलर्ट मोड पर है। इसकी वजह से उत्तर प्रदेश के एक चिड़ियाघर में बाघिन की मौत है। मौत की वजह सामने आई तो सभी के पैरों तले जमीन खिसक गई थी। रिपोर्ट में बाघिन की मौत बर्ड फ्लू के कारण हुई थी। आंकड़ों के साझा होते ही उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड समेत तमाम राज्यों के लिए एडवाइजरी जारी कर दी गई है। खासकर सेंट्रल जू अथॉरिटी ने राज्यों को इसके लिए एसओपी जारी की है। इसी मामले पर देहरादून का चिड़ियाघर भी अलर्ट मोड पर है। बर्ड फ्लू के अलर्ट होने के बाद से ही पूरे तरह से प्रतिबंधित सभी को कर दिया गया है। इन सभी मांसाहारी जीवों को अब दूसरी तरह का मीट खिलाया जा रहा। फिलहाल देहरादून में इस प्रकार की कोई जानकारी सामने नहीं आई है। इसके बावजूद भी देहरादून चिड़ियाघर का पूरा प्रशासन अलर्ट मोड पर है। एक्चुअल में ये बर्ड फ्लू जो है कि पक्षी के माध्यम से होता है और पक्षियों की ही पहले पक्षियों पर अटैक करता है।
और उसके बाद जब पक्षी किसी के संपर्क में आती हैं, जैसे मांसाहारी जीव हैं हमारे चिड़ियाघर में जिनको हम चिकन खिलाते हैं, तो चिकन जो है कि हमने बंद कर दिया है। देहरादून जू में बिल्कुल बंद कर दिया गया है चिकन का। जो मांसाहारी हैं उनके लिए हम भैंस का, बकरे का मांस क्रय कर रहे हैं और उनको खिला रहे हैं। और हम लोग इसमें बिल्कुल सतर्क हो गए हैं और बाड़ों के बाहर हम जो है कि स्प्रे कर रहे हैं, जिससे दवाइयाँ छिड़की जा रही हैं कि जिससे उसके अंदर जो है कोई सिम्टम्स न जाए। जनपद ऊधम सिंह नगर के खटीमा, सिसैया, बंधा, बकुलिया, खिलाड़िया सहित अन्य गांवों में बारिश के साथ ओलावृष्टि हुई है, जिससे लोगों को नुकसान हुआ है। आज तड़के कई स्थानों पर 15 मिनट तक ओलावृष्टि हुई है, जिससे लोगों का ज्यादा नुकसान बताया जा रहा। वहीं ग्रामीणों ने बताया कि अचानक सुबह से हुई बरसात के साथ ओलावृष्टि की वजह से घर में रखा सारा सामान भीग गया था। प्रातः 4 बजे बारिश के साथ कुछ ओलावृष्टि हुई हमारे यहाँ, जिससे हमारे ग्राम सभा में काफ़ी क्षति हुई। मकानों को अल्वेस्टर वगैरह टूट गए लोगों के, और फलों, सब्जियों, फसलों को भी बहुत काफ़ी नुकसान हुआ है। हमें उम्मीद है कि सरकार की तरफ से इसके प्रति कुछ समाधान किया जाएगा, कुछ समाधान की प्रवृत्ति की जाएगी। तो देखते हैं सरकार क्या करती है। फिलहाल हम सर्वे कर रहे हैं, लोगों की लिस्ट बनाएंगे, जितने लोगों को नुकसान हुआ होगा हम लिस्ट आगे पहुंचाएंगे। 4 बजे जब बारिश हुआ तो हम तो सब सोए हुए थे, 20 बच्चे लेके। अब कम से कम 300-400 ग्राम के आसपास का ओले गिरने स्टार्ट हुए, तो एल्वेस्टर घर से जैसे डंके की आवाज आने लगी ऐसे। और तुम देख सकते हो यहाँ से कभी इतने बड़े बड़े छेद, एल्वेस्टर टूट टूट के गिरे हमारे ऊपर। बोरी, बिस्तर जितने थे, कंप्यूटर, इलेक्ट्रॉनिक सामान सब भीग गए। हम तो बस किसी तरह 20 बच्चे लेके किसी आड़ में लेके छुप गए ताकि सेफ्टी रहे। आप पूरे घर में घूम के देख सकते हो, ऐसे बड़े बड़े छेद जो टूट टूट के जगह जगह पे बड़े बड़े ओले गिरे हैं। तो इससे सबका नुकसान हो गया है, और जितने घर पे सामान वगैरह इलेक्ट्रॉनिक सामान थे सब खराब हो गए। बीते दिनों सूलवे वित्त आयोग ने उत्तराखंड का दौरा किया है और उन्होंने राज्य के वित्तीय प्रबंधन की सराहना की है। मुख्यमंत्री धामी ने सोमवार को राज्य सचिवालय में आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर अरविंद पनगड़िया और अन्य सदस्यों के साथ बैठक में राज्य का पक्ष रखा है। उन्होंने राज्य की वित्तीय परिस्थितियों, चुनौतियों और विकास की आवश्यकताओं पर विस्तार से रोशनी डाली है। वित्त आयोग के सफल दौरे के बाद मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि हमें विश्वास है कि आयोग उत्तराखंड के विकास की बात कर रहा है। राज्य की संभावनाएं हैं, उन सभी पर विस्तार से बात करी है, और फाइनेंस कमीशन के साथ बहुत अच्छा हम लोगों का प्रेजेंटेशन भी रहा, सारी बातें रही, आपस में विचार भी हम लोगों ने साझा किए हैं। और हमको पूरा भरोसा है कि ये 16वां फाइनेंस कमीशन हमारे राज्य की प्रगति में, हमारे राज्य की उन्नति में, हमारे राज्य के विकास में अवश्य हमको सहायता करेगा और अधिक से अधिक जो है हमारा प्रोत्साहन करेगा। सिडको सितारगंज फैक्ट्री में काम करने वाले सिसैया बंधा निवासी युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत के मामले में मृतक की पत्नी और मकान मालिक और पत्नी के भाई पर मृतक के भाई और भांजे ने जहर देकर मारने का आरोप लगाया है। सूत्रों के अनुसार सिसैया बंधा निवासी देवानंद की एक पूर्व सुमन नाम की महिला से शादी हुई थी। बाद में मृतक देवानंद सिडको सितारगंज काम करने चला गया था और अपनी पत्नी के साथ रहने लगा था। बाद में दोनों के बीच संबंधों में दूरी बढ़ने लगी। वहीं बीते कल में मृतक देवानंद गंभीर हालत में कमरे में परिजनों को मिला है। अस्पताल ले जाने पर डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया था। पीएम के लिए आया है, बता रहे हैं कि कुछ पॉइजन का मामला है, हमने पीएम कर दिया है। बाकी ऐसी चोट वगैरह कुछ मिली नहीं है। बाकी हमने बिस्तरा सुरक्षित करके भेज दिया है। बाकी रिपोर्ट में पता लगेगा क्या मामला है। कार्बेट टाइगर रिजर्व से एक हैरान कर देने वाली और एक दुखद खबर सामने आई। दरअसल कार्बेट टाइगर रिजर्व के कालागढ़ रेंज के घने जंगलों में एक नर बाघ ने बाघिन के 2 मासूम शावकों को मौत के घाट उतार दिया। गश्त के दौरान वन विभाग की टीम को दोनों शावकों के शव जंगल के मैगजीन
स्रोत क्षेत्र में मिले हैं, जिनकी हालत बेहद खराब थी। मंगलवार सुबह जब विभाग की टीम कालागढ़ रेंज के लक्कड़ घाट बीच कक्ष संख्या 1 में नियमित गश्त पर थी, तब उन्हें मैगजीन स्रोत क्षेत्र के पास एक बाघ के शावक का शव दिखा है। हमारी जो कालागढ़ रेंज है उसमें आज सुबह जो हमारी टीम जो थी वो पेट्रोलिंग ले गई, तो उनको वहां पर एक टाइगर कप की जो डेड टाइगर कप था उसके रिमेन्स वहां पर मिले। जब पूरे एरिया की कॉम्बिंग की गई तो एक और टाइगर कप जो था उसके भी जो रिमेन्स थे वहां पर उस क्षेत्र में मिले हैं। तो ये पूरा जो मामला है ये कालागढ़ रेंज की जो मैगजीन स्रोत है उसमें जंगल के अंदर ये पाया गया। सियालदे अल्मोड़ा जिले के विकासखंड सियालदे में सल्ट विधायक महेश जीना ने 8,60,29,000 की लागत से जल जीवन मिशन योजना अंतर्गत चचरोटी खटल गांव दीपामाई ग्राम समूह पंपिंग पेयजल योजना का दीप प्रज्वलित करके शुभारंभ किया है। इस योजना से चचरोटी खटल गांव कोटा सटेड सदी गांव सहित करीब 2500 आबादी के ग्रामीणों को पेयजल योजना का लाभ मिलेगा। और चलते चलते एक बार फिर नजर हेडलाइंस पर। सीएम धामी ने एनडीआरएफ के शौर्य पर्वतारोहण अभियान में किया ध्वजारोहण, पर्वतारोहियों के साहस और समर्पण की प्रशंसा की। सीएम हेल्पलाइन पर शिकायतकर्ताओं से मुख्यमंत्री ने की बात, लिया फीडबैक, आवेदकों ने शिकायत निस्तारण के लिए जताया आभार। हरिद्वार में गुजरात के यात्रियों से मारपीट मामले में जताई नाराजगी, चारधाम यात्रा से लौटे दल ने आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की। यूपी के चिड़ियाघर में बाघिन की बर्ड फ्लू से मौत के बाद प्रदेश का वन महकमा अलर्ट, जू अथॉरिटी ने कई राज्यों को जारी की एसओपी। और ऊधम सिंह नगर में भारी बारिश और ओलावृष्टि से कई गांवों में नुकसान, लोगों के घरों में भरा पानी। आज सुबह हुई तेज बरसात और 15 मिनट तक गिरे ओले। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए मेरे साथ बस इतना ही। आप देखते रहें जन टीवी। नमस्कार।